जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। तो भक्तों, आज हम जानेंगे साल 2026 में वट सावित्री व्रत के बारे में। आखिर वट सावित्री व्रत 16 मई को है या 17 मई को? पूजा का सही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा की संपूर्ण विधि जानेंगे, आवश्यक सामग्री जानेंगे, पहली बार व्रत शुरू कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत माता सावित्री के अटूट प्रेम, तपस्या और पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है। साल 2026 में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि 16 मई की रात से प्रारंभ होकर 17 मई तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार अधिकांश स्थानों पर वट सावित्री व्रत रविवार 17 मई 2026 को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा का सबसे शुभ समय प्रातः काल से लेकर दोपहर पूर्व तक माना जाता है। विशेष रूप से वट वृक्ष की पूजा सूर्योदय के बाद अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप, बुद्धि और दृढ़ संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जो महिला श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करती है, उसके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब जान लेते हैं पूजा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पूजा की थाली में रखें रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, लाल या पीला धागा, भीगा हुआ चना, फल, मिठाई, जल से भरा लोटा, पान, सुपारी और दक्षिणा। इसके अलावा वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा के लिए सूत का धागा जरूर रखें। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ या लाल रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता सावित्री का ध्यान करें। फिर वट वृक्ष के पास जाएं। वट वृक्ष में जल अर्पित करें, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाएं, दीपक और धूप जलाएं। अब कच्चे सूत या धागे को पेड़ के चारों ओर लपेटते हुए 7 या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने पति की लंबी आयु और सुख दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें और भगवान से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। बहुत सी महिलाओं के मन में यह सवाल रहता है कि क्या पहली बार वट सावित्री व्रत शुरू किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। यदि आपकी नई शादी हुई है या आपने पहले कभी यह व्रत नहीं किया, तब भी आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि व्रत शुरू करने के लिए किसी विशेष वर्ष का इंतजार करना जरूरी है। कुछ स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना से यह व्रत करती हैं। हालांकि मुख्य रूप से यह व्रत सुहागिन महिलाओं का ही माना जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो कई महिलाओं के मन में होता है, अगर पीरियड्स चल रहे हों तो क्या वट सावित्री व्रत कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, यह विषय आस्था और व्यक्तिगत मान्यता से जुड़ा हुआ है। सनातन परंपरा में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को आराम करने की सलाह दी जाती थी। इसी कारण कई घरों में पूजा पाठ से दूरी रखने की परंपरा रही है। लेकिन अगर आपका मन श्रद्धा से भरा है और आप व्रत रखना चाहती हैं, तो आप मासिक रूप से भगवान का स्मरण कर सकती हैं। आजकल बहुत से लोग मानते हैं कि सच्ची भक्ति मन की पवित्रता में होती है, इसलिए आप अपनी सुविधा, स्वास्थ्य और घर की परंपरा के अनुसार निर्णय लें। यदि संभव हो तो उस दिन केवल मासिक पूजा करें, मंत्र जाप करें और भगवान का ध्यान करें।
व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, तो आइए जानते हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रख सकती हैं। दूध, फल, मेवे और सात्विक भोजन लिया जा सकता है। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहें। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्व की पुत्री सावित्री अत्यंत तेजस्विनी और पतिव्रता थी। उन्होंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। फिर भी सावित्री ने विवाह किया और कठोर व्रत एवं तपस्या की। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री उसके साथ वन में गई। जब यमराज सत्यवान के प्राण ले जाने लगे, तब सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। सावित्री की भक्ति, बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंत में सावित्री ने ऐसा वर मांगा जिससे सत्यवान को पुनः जीवन मिल गया। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि साल 2026 में वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से 17 मई को रखा जाएगा। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल सनातनी ज्ञानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय श्री हरि। आप सभी का दिन शुभ हो।